यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो माय नॉलेज स्टूडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत खंड का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है नैतिक मूल्य यानी कि नैतिक मूल्य, और ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5वें पैराग्राफ से। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्यमुद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। इदं तु, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इदम प्लस टू, इदम यानी कि यह और तू यानी कि तो, यानी कि यह तो सम्यक यानी कि भली प्रकार से अच्छी तरह से, वक्तुम शक्यते यानी कि कहा जा सकता है, यानी कि यह तो अच्छी तरह से कहा जा सकता है। यत यानी कि नैतिकता चरणस यानी कि नैतिकता के आचरण का, च यानी कि और नैतिकता के मुख्य उद्देश्य, स्वच्छ यानी कि अपना, च यानी कि और, अन्य से यानी कि दूसरों का, कल्याण करणम भवति यानी कि कल्याण करना होता है। तो नैतिकता का जो आचरण है वो नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। कदाचित यानी कि कभी, एवमपि यानी कि इस प्रकार, अपि यानी कि भी यानी कि इस प्रकार, कभी इस प्रकार भी, दृश्यते यानी कि देखा जाता है, यत् यानी कि परेषां कल्याणं कुर्वन् यानी कि दूसरों का कल्याण करना, यह कल्याण करता हुआ मनुष्य, स्वीयाम यानी कि अपनी, हानिमपि यानी कि हानि भी, और कुरुते यानी कि करता है। एवं विधम नैतिकाचरणं विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यन्ते। एवं विधम यानी कि इस प्रकार के नैतिक आचरण विशेष महत्वपूर्ण, च यानी कि और, यानी कि विशेष और महत्वपूर्ण, मन्यते यानी कि माना जाता है। परिशाम हितम नैतिकतायाः प्राणभूतम तत्वम। परिशाम हितम दूसरों का हित, नैतिकता का प्राणभूतम तत्वम यानी कि प्राणभूत तत्व है। आगे देखते हैं 6ठे पैराग्राफ को। कदाचित एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलितः रूढ़िः सर्वेषां कृते हितकरी न भवति। कदाचित यानी कि कभी, एवमपि यानी कि इस प्रकार भी देखा जाता है, यत् यानी कि समाजे यानी कि समाज में प्रचलित, रूढ़ि यानी कि प्राचीन परंपरा, सर्वेषां कृते यानी कि सभी के लिए, हितकरी यानी कि हितकारी, न भवति यानी कि नहीं होता है, यानी कि कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित प्राचीन परंपरा सभी के लिए हितकारी नहीं होता है। अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढः विरोधमपि कुर्वन्ति। अतः यानी कि इसलिए प्रबुद्धाः यानी कि जागरूक, विद्वांसः यानी कि विद्वान, तस्याः यानी कि उस, रूढ़ यानी कि प्राचीन परंपरा का, विरोधमपि यानी कि विरोध भी, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। इसलिए जागरूक विद्वान उस प्राचीन परंपरा का विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते। लेकिन उनके आचरण से यानी कि आचरण के व्यवहार में नए आदर्श स्थाप्यते यानी कि स्थापित किए जाते हैं। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति, जो कालांतरे यानी कि समय के साथ समाज का या समाज के लिए हितकर होता है। एवं सदाचरणेपि परिवर्तनम दृश्यते। इस प्रकार सदाचरण करने में भी परिवर्तनम यानी कि परिवर्तन, दृश्यते यानी कि दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति। लेकिन वास्तव में यानी कि जो नैतिक मूल्य होते हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यान्यपि स्थिराणि एव। जैसे सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। सनातन धर्म जो हमेशा से रहने वाला धर्म होता है वो सनातन धर्म होता है। जो आदि काल से चली आ रही धर्म है वो सनातन धर्म होता है। तथा यानी कि उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही है, स्थिराणि यानी कि स्थिर ही है। एवं धर्मे नित्यौ च दृढ़ियान संबंधो दृश्यते। एवं यानी कि इस प्रकार के धर्म में, धर्म और नीति में, दृढ़ियान यानी कि दृढ़
संबंधों यानी कि संबंध दिखाई देते हैं। परम द्वयो भेदोऽपि वर्तते, लेकिन दोनों में भेद भी है। धर्म शब्दः व्यापकः अस्ति, धर्म का जो शब्द है वो व्यापक है। नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एवं एव विलीयते। नीति ही प्लस टू, नीति तो व्याप्त है जो धर्म में, एवं यानी कि ही जो धर्म में ही, विलीयते यानी कि विलीन हो जाती है। यानी आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि यैह पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता मेहर्षिभिः धर्माचार्यैः। यानी कि जो अवश्य करणीयानि यानी कि अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, यही है यानी कि जिनसे पुण्यानि यानी कि पुण्य की, नोपलभ्यन्ते यानी कि पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उपलभ्यन्ते यानी कि प्राप्त होना, यानी कि जिनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, तेषामपि गणना धर्मैः कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। उनकी गणना, तेषामपि यानी कि उनकी भी गणना, धर्म में महर्षिभिः यानी कि महर्षियों और धर्माचार्यों ने कृता यानी कि की है। नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, यानी कि नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकं च कल्याणम कुरुते। धर्मस्तु धर्मः प्लस टू, धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्त्यमपि प्राप्यते। उभयोः यानी कि दोनों में, कुत्रापि यानी कि कहीं भी, सांकर्त्यमपि यानी कि मिश्रण, और अपि यानी कि भी, दोनों में मिश्रण भी, प्राप्यते यानी कि प्राप्त होता है। यानी कि दोनों में कहीं मिश्रण भी प्राप्त होता है। धर्मः अलौकिक शक्ति प्रकटयति, यानी कि धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्तेहि मार्गमपि प्रशस्तम करोति, यानी कि वह मुक्ति यानी कि मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। प्रशस्त यानी कि प्रबल करता है। परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च, परलोकमपि प्रदर्शयति यानी कि परलोक को दिखाता है, और कल्पयति यानी कि कल्पना करता है। नीति ही लौकिकम हितम साधयति, यानी कि नीति लौकिक हित यानी कि सांसारिक हित को साधयति यानी कि करती है। और लेकिन परम यानी कि लेकिन नीति धर्मयोः साहचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते, लेकिन नीति और धर्म का साहचर्यम यानी कि साथ, सर्वैरेव यानी कि सभी, स्वीक्रियते यानी कि स्वीकार करते हैं। यानी कि लेकिन नीति और धर्म, इन दोनों का साथ सभी, सर्वैरेव यानी कि सर्वैः यानी कि सब, और एव यानी कि ही यानी कि सभी, यानी कि सभी, स्वीक्रियते स्वीकार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही। इसके बाद में मैं इसके आगे से ट्रांसलेशन करूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।